Hi and welcome back. So today was again an IELTS exam and the question which was asked in writing task 2, let's discuss that. The question was again not very tough. The question was that government should not spend money on wildlife or wild animals, and rather they should spend this money on human beings. Like this money which is spent on wildlife should be spent on human beings. To what extent do you agree or disagree? I think agree disagree is the favorite one. Mostly you get questions on agree disagree. Okay, and so agree, to what extent do you agree or disagree? So you can fully agree, you can fully disagree, or you can partially agree, or you can partially disagree. So let's discuss first of all that. So be very careful about the question. Question is saying the money which is spent on wild animals should be spent on human beings. You should understand that you have to talk about what. So if I agree, suppose yes, it should be spent on human beings. So what would be the points? The points would be, many people think that human beings are the most precious species. उनको बचाना ज़रूरी है, because human beings होंगे then only the country will grow. They are the main contributor to the economic growth of the country. GDP में उनका contribution होता है. Moreover, they say that there are many people who are living a very miserable life. उनकी conditions बहुत ही बुरी हैं. उनके पास they don't have 2 meals in a day to eat. So उनको लगता है कि अगर हम ये पैसा जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए स्पेंड किया जाता है वो इन पर खर्च करें, सो हम अपलिफ्ट कर सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. एंड अगर लोग हेल्दी रहेंगे, लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़ पे गवर्नमेंट खर्च करेगी, उनके एजुकेशन पे करेगी, स्कूलिंग, कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, रादर उनका कहना है गवर्नमेंट को इस पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू ही हम अपने देश को, अपने कंट्री को आगे ले जा सकते हैं. एंड ह्यूमन बींग्स की कंडीशन इंप्रूव करना पहली प्रायोरिटी होती है. तो ये है अगर हम उसको अग्री करते हैं. सपोज मैं डिसअग्री करती हूँ, नहीं वाइल्ड एनिमल्स पर भी खर्च करना चाहिए और ये पैसा ह्यूमन बींग्स पर नहीं करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ वाला पैसा. तो वाइल्ड लाइफ अगेन हम सबको पता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम से अगर एक भी चीज़ मिस होती है तो पूरा इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस्ड. हमने फूड चेन बहुत पढ़ा हुआ है, तो फूड चेन में एक वन थिंग इज इंटर रिलेटेड. सो अगर हम एनिमल्स अगर सारे खत्म हो जाते हैं तो द डे इज नॉट फार जब पूरी ह्यूमन तब जब पूरी मैनकाइंड ही खत्म हो जाएगी. सो डोंट थिंक दैट अगर वाइल्ड एनिमल्स नहीं सर्वाइव करते तो हम भी सर्वाइव कर पाएंगे. द ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू सर्वाइव इफ वाइल्ड लाइफ गेट्स एक्सटिंक्ट. तो ये कहना कि वाइल्ड लाइफ पर खर्च नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ रॉन्ग नोशन. इट इज़ डेफिनेटली एन इम्प्रूडेंट आइडिया, बिकॉज वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे रिसर्चेस में भी ये प्रूव किया गया है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन मैनी एनिमल्स. तो अगर एनिमल्स सर्वाइव नहीं करते हैं तो अर्थ पे जो लाइफ है वो भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी. सो कंक्लूजन में सपोज आप अग्री करते हैं, सो आप कह सकते हैं कि आई अग्री दैट मनी शुड बी स्पेंड ऑन ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रेशियस स्पीशीज. अगर आप डिसअग्री कहते हैं तो आप कहेंगे ऑल्दो ह्यूमन बींग्स आर प्रेशियस स्पीशीज, कॉमा, आई थिंक एनिमल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट